सास संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, राजमाता जी अपने विचारों में कहती हैं कि हम सभी अपने अपने अंदर की बात जानते हैं, लेकिन सतगुरु सबके अंदर की बात जानता है। तो आइए सास संगत जी, आज इसी पर आधारित एक सच्ची साखी सुने। सास संगत जी, बात करीब 2007 की है, जब शाम के समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के चरणों में नमस्कारी हो रही थी। तब एक महात्मा जी की सेवा पत्रिका विभाग में लगी हुई थी। पास ही में बैठे महात्मा श्री राम कुमार सेवक जी अपने घर पर फोन कर कर कह रहे थे, बाबा जी की चरणों में नमस्कार हो रही है, कर लें। पत्रिका विभाग में जिस महात्मा जी की सेवा लगी थी, वो महात्मा जी भी ये बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा जी अपने मन में सोच रहे थे कि बाबा जी आज दूसरी बार अपने पवित्र चरणों के स्पर्श का अवसर दे रहे हैं, लेकिन आज भी दास की जेब खाली है। ये सोचते सोचते महात्मा जी ने अचानक अपनी पैंट की जेब में हाथ लगाया तो महात्मा राम कुमार सेवक जी महात्मा जी के मन के भावों को जान गए और कहने लगे, क्या बात है, पैसे नहीं है क्या, ये लो। कहते हुए 10 रुपए का नोट हाथ में पकड़ा दिया। सत्संगत जी, महात्मा जी ने मन ही मन सतगुरु का शुक्राना किया कि हे सच्चे पातशाह, मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था, आपने ही ये कृपा करवाई है। महात्मा जी नमस्कारी करने के लिए चले गए। नमस्कार की लाइन में लगे हुए महात्मा जी के मन में भाव आए कि बाबा जी आप घट घट में बसी हो, इसीलिए घट घट की जानते हो। जब सभी के अंदर तू है तो घट घट के अंदर बैठकर अपने आप ही अपने आप की वंदना कर रहा है। कैसा आपका अद्भुत खेल है। सच में ऐसी आनंद की अवस्था बन गई जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं। ऐसा बोध हुआ कि बाबा जी आप स्वयं सच्चिदानंद निराकार स्वरूप हैं। सत्संगत जी, महात्मा जी के मन में आया कि बाबा जी से बात करूंगा और पूछूंगा कि बाबा जी ये अवस्था कब और कैसे बनती है। सत्संगत जी, दूसरी तरफ महात्मा जी नमस्कार करने वाले महात्माओं से विनती कर रहे थे कि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बाबा जी से बातें ना करो ताकि नमस्कार जल्द ही संपन्न हो जाए। तभी महात्मा जी के मन में फिर ये बात आई, बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत। सत्संगत जी, सच में ये निराकार तो घट घट की जानता है। सतगुरु सभी के अंदर की बात को जानता है कि किसके मन में क्या बात चल रही है। और अगले ही दिन रविवार के सत्संग में बाबा जी ने अपने विचारों में महात्मा जी के प्रश्न का जवाब दे दिया। सत्संगत जी, संत महापुरुषों ने बिल्कुल सही फरमाया है कि मन में सवालों का दरिया ये सच्चे पातशाह खुद पैदा करता है और इसका जवाब भी खुद ही देता है। सत्संगत जी, बाबा जी ने अपने विचारों में फरमाया, महापुरुषों के वचनों की जो कद्र करता है, उनको अपना लेता है, जीवन में ढाल लेता है, तो उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। वचनों को जब जीवन में ढाल लिया जाता है तो ऐसी अवस्था बन जाती है और इसके वैसे सीले परिणाम भी प्राप्त होते हैं, आनंद महसूस होता है। महापुरुष एक शब्द तो है, लेकिन महापुरुष होना एक अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति महानता वाला जीवन जी रहा है। अगर प्यार का जिक्र है तो प्यार जीवन में है भी।
नम्रता का जिक्र है तो नम्रता जीवन में है। अगर मिठास का जिक्र है तो अपनी जुबान के ऊपर भी मिठास है। दास शब्द के साथ साथ वो दास वाली अवस्था, विनम्रता वाली अवस्था, अपनी अहंकार को मिटाकर जीवन जीने की अवस्था हो। मैं का उसमें कोई खोट ना रहे, केवल तू ही की बात हो, केवल निराकार की महत्ता का ही एहसास हो। सत्संग जी कहने का भाव है, सतगुरु पूरा है, ज्ञान पूरा है, लेकिन अधूरे तो हम हैं। इस अधूरेपन को खत्म करना होगा। अंधविश्वासी धारणाओं से ऊपर उठकर सच्चे विश्वासी बनना होगा। सत्संग जी जब हम इस एक प्रभु परमात्मा का ही आसरा लेते हैं तो हम सच्चे विश्वासी बन जाते हैं, सतगुरु के प्रिय बन जाते हैं। सत्संग जी सभी अपने अंदर अंदर की बात को तो जानते हैं, लेकिन सतगुरु सबके अंदर की बात को जानता है। जिस प्रकार महात्मा जी के पास नमस्कारी करने के लिए पैसे नहीं थे और वो ये बात जानते थे, लेकिन सतगुरु तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। सतगुरु सब जानते हैं और सतगुरु ने उनकी ये दुविधा भी दूर कर दी। सत्संग जी हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सतगुरु की पूर्ण दृष्टि हमें प्राप्त हुई है और अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम सतगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। सत्संग जी वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।